आज हम लोग पाठ्यक्रम में जो व्याकरण विभाग है उसमें उपसर्ग कक्षा 11 और 12 और 9 में भी पूछता है। तो आज हम लोग का विचारणीय बिंदु जो है उपसर्ग है। इसके तहत हम लोग उपसर्ग का अर्थ, परिभाषा, उसकी कुछ मुख्य बातें और उपसर्ग के भेद और उसके बाद कौन कौन से उपसर्ग हैं उनके अर्थ और उसके उदाहरणों को हम लोग देखेंगे। आइए सबसे पहले उपसर्ग के अर्थ को जानते हैं। उपसर्ग में दो शब्द हैं, उप और सर्ग। उप का अर्थ है समीप या निकट तथा सर्ग का अर्थ है सृष्टि। इस तरह उपसर्ग शब्द का अर्थ है निकट स्थित होकर नवीन सृष्टि करने वाला। क्लियर? उपसर्ग दो शब्दों से बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ है समीप या निकट तथा सर्ग का अर्थ है सृष्टि। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो उपसर्ग शब्द का अर्थ जो है निकट स्थित होकर नवीन सृष्टि करने वाला होता है। आइए अब इसको परिभाषा इसकी देख ले हम लोग। जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ध्यान देने की बात है, शब्दांश बोल रहा है। शब्द के आरंभ में, पहले हम लोग प्रत्यय इससे पहले पढ़े तो प्रत्यय में शब्द के बाद में जुड़ता था और इसमें जो है शब्द के पहले जुड़ता है और क्या करता है, जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, विशेषता ला देता है, उसके अर्थ को बदल देता है। उसी को उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रहार, प्रधन हार, बिहार, विधन हार, प्रचार, प्रधन चार। ऐसे आगे हम लोग तमाम उदाहरणों को देखेंगे। जब इसके भेदों को हम लोग देखेंगे तो देखेंगे। ठीक है, आइए अब इसके विषय में कुछ मुख्य बातें हम छाटे हैं, उनको देख लेते हैं। उपसर्ग हमेशा शब्द के पूर्व लगता है। इनको ध्यान देना है, ध्यान देने वाली ये बातें हैं। मुख्य बात क्या होता है, उपसर्ग हमेशा शब्द के पूर्व लगता है। पूर्व मतलब पहले। उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ में नयापन या नया अर्थ शामिल हो जाता है। जब उपसर्ग का प्रयोग हम लोग करते हैं तो क्या होता है, शब्द के अर्थ में एक नवीनता आ जाती है, नयापन आ जाता है और या तो नया अर्थ शामिल हो जाता है या शब्द के अर्थ में सामान्य परिवर्तन आता है या साधारणता कोई परिवर्तन आ जाता है अथवा शब्द का अर्थ अपने मूल अर्थ के प्रतिकूल हो जाता है, उसके प्रतिकूल हो जाता है। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में। अब आइए उपसर्ग के भेद को हम लोग देख लेते हैं। उपसर्ग के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा हम 4 यहां पर लिखे हैं, बता रहे हैं कि क्यों लिखे हैं। उपसर्ग तत्सम शब्द जो होता है उसे संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं, तत्सम में जो उपसर्ग। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग प्राय संस्कृत उपसर्ग के अभ्रंश रूप होते हैं और ये तद्भव शब्दों से पहले आते हैं। क्या होता है, हिंदी उपसर्ग प्राय संस्कृत उपसर्ग के अपभ्रंश रूप है और ये तद्भव शब्दों के पहले आते हैं। ठीक है, तीसरा है विदेशज उपसर्ग या उर्दू के उपसर्ग जिसमें आपको अरबी और फारसी के आते हैं। चौथा जो हमने बताया आपको कि चौथा क्या है, उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होने वाले कुछ संस्कृत में अव्यय है जो कि प्रयोग में आते हैं, इसलिए हमने इसको जो है चौथा नंबर कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि तत्सम उपसर्ग या अर्थात संस्कृत के उपसर्ग इसको जो है और क्रम से इसके बाद हिंदी के उपसर्ग
और उर्दू के उपसर्ग और ये जो अव्यय हैं संस्कृत के, इनके ये सबके जो है उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण, इन सबको हम लोग क्रम से देखेंगे। संस्कृत के उपसर्ग में आप ध्यान दीजिए, इसमें कुल 22 उपसर्ग हैं, है ना, जिसमें पहला है उपसर्ग औ, जिसका अर्थ होता है औ माने नहीं या अभाव, और इससे बने हुए शब्दों को ध्यान दे। औ उपसर्ग और ज्ञान, अज्ञान। औ उपसर्ग और खंड, अखंड। औ उपसर्ग और धर्म, अधर्म। ठीक है ना। अज्ञान माने औ माने नहीं या अभाव, जहां ज्ञान का अभाव हो, अज्ञान। टाइम बहुत लंबा लग जाएगा, इसलिए जो आप ध्यान दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको बहुत ज्यादा एक एक शब्दों को विस्तृत नहीं करके जो है ऐसे ही हम एग्जाम्पल्स को बोलते चल रहे हैं। आप इनके उपसर्ग और अर्थ यहां दिया हुआ है, इनको आप समझते हुए और इन उदाहरणों को समझने का प्रयास कीजिएगा। औ और चल, अचल। औ और नीति, अनीति। औजर, अजर। अगम, अगम। उसके बाद अन उपसर्ग, अन माने नहीं, इसके माने भी नहीं या अभाव होता है। अनादर, अन और आदर मिलकर के अनादर। अनाचर, अनुपस्थित। अनादि, अन और आदि, अनादि, अनेक। ठीक है। इसके बाद आइए अति उपसर्ग। अति का अर्थ है अधिक और ऊपर, अधिक ऊपर। अत्यधिक, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिचार, अति और चार, अतिचार। अति और श, अतिशय, अत्यंत, अतिशक्त, अतिव्याप्ति। ठीक है। अधि, अधि माने होता है ऊपर, श्रेष्ठ, समीप, प्रधानता, है ना। अध्यक्ष, अधिकार, अधिपति, अधिकरण, फिर अधिग्रहण, अधिष्ठाता, अधिनायक। ध्यान दीजिएगा, जो तत्सम, इसमें किताब में की बात को छोड़े अगर हम, तो जो तत्सम संस्कृत के उपसर्ग हैं, इसमें बहुत जो है, बहुत ज्यादा जो है संधि के नियम, क्योंकि संधि तत्सम शब्दों में ही होती है, इसलिए संधि के नियमों के अनुसार भी इनको अलग और ये जुड़ते हैं। ठीक है ना। आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें 22 हैं, जिसमें से हम लोगों ने 4 कर लिया। अब फिर आगे आइए क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं। और ये देखिए, अभी उपसर्ग है जिसका अर्थ सामने, और, निकट। अब इससे बना हुआ शब्द देखिए, उदाहरण अभिनय, अभिनेता। नेता में अभी उपसर्ग जुड़ गया, अभिनेता। अभिलाषा, अभिनव, अभिमान, मान के साथ जुड़ा अभिमान हो गया। फिर देखिए उपसर्ग अनु। अनु का अर्थ है, तात्पर्य है पीछे या समान। अनुरूप, रूप के साथ अनु जुड़ करके अनुरूप। अनुकरण, करण से अनु जुड़ा करण। अनुगमन, गमन से अनुपसर्ग जुड़ करके अनुगमन। अनुसरण, अनुचर। फिर उसके बाद देखिए उपसर्ग अप। अप का अर्थ होता है बुरा, हीन, विरोध या अनुचित। देखिए अपकार, अपमान, अपयश, मान के साथ अप जुड़ा अपमान, यश के साथ अप उपसर्ग जुड़ करके अपयश, उसका विलोम विपरीत बना दिया, प्रतिकूल अर्थ। जैसा पीछे आपको हम बताएंगे, प्रतिकूल अर्थ का बोध करा देता है। अपव्यय, व्यय, व्यय के साथ अप जुड़ करके अपव्यय। अपकीर्ति, कीर्ति के साथ जो है अप उपसर्ग जुड़ा अपकीर्ति। अपहरण, हरण में अप जुड़ करके अपहरण। फिर उसी तरीके से आइए उपसर्ग औ। औ का अर्थ होता है बुरा, नीचे, हीन या अनादर। अवशेष, शेष के साथ उपसर्ग अवशेष। अवनति, गुण, अवगुण।
अवकाश, अवलोकन, लोकन से जुड़ करके अवलोकन, अवसान, अवनत, अवरोह, अवज्ञा। आइए आ उपसर्ग, आ उपसर्ग का अर्थ है तक, पूर्ण, सहित या और। जीवन से जुड़ा आजीवन, चरण से आ उपसर्ग जुड़ करके आचरण, दान में आ उपसर्ग जुड़ करके आदान, गमन में आ उपसर्ग जुड़ करके आगमन, कार मूल शब्द उसके साथ आ उपसर्ग जुड़ करके आकार, मरण, मरण में आ जुड़ करके आमरण। उसी तरह से उपसर्ग देखिए फिर पुनः उत, उत का अर्थ है ऊंचा, श्रेष्ठ, उत्कर्ष, उत्कर्ष, उत्थान, थान से उत जुड़ा उत्थान, पन्न, उत्पन्न, उत्पत्ति, उन्नति। वैसे ही उप, उप माने होता है छोटा, पास या सादृश्य। देश से जुड़ करके उपदेश, कार से जुड़कर उपकार, नाम से उपसर्ग जुड़ करके उपनाम, और संहार से जुड़ करके उपसंहार शब्द का निर्माण कर रहा है। भेद के साथ उप जुड़ा तो नया शब्द बना उपभेद। वन, वन के साथ जो है उप जुड़ा उपवन, बगीचा, उपवन। वैसे ही आइए उपसर्ग देखिए फिर पुनः दुर, दुर माने होता है कठिन या बुरा। गुण के साथ जुड़ करके दुर्गुण, आचार के साथ जुड़ के दुराचार, बल के साथ जुड़ करके दुर्बल, दुर्भिक्ष। वैसे ही दुर्जन, दुर्गम। फिर नि उपसर्ग, नि का अर्थ होता है नीचे, निषेध, बाहर, अभाव, विशेष या भीतर। ये इतने अर्थ होते हैं नि के। आइए देखिए निवारण, नियम, यम से जुड़ा नि उपसर्ग नियम, निपात, पात, निपात बिना पात का। निदान, निदान माने उपचार, दान में नि जुड़ा निदान। और नियोग, नियोक्त, नियुक्त, निबंध, निदाघ, निमग्न। वैसे ही निर उपसर्ग, निर उपसर्ग का अर्थ है निषेध, माने मनाही, हीनता, बाहर। निर्गुण, गुण के साथ जुड़ करके निर्गुण, जन के साथ जुड़ करके निर्जन, बल के साथ जुड़ करके निर्बल। सारे के सारे विसर्ग संधियां आपको जैसा हिंट किए हम, निर्धन बल, निर्बल या निर्धन बल यहां पर हो जाएगा। निर्भय, निर्दय, निर्धन, निर्जीव, निरपराध, निर्गमन। परा, परा उपसर्ग का देखिए इसका अर्थ है उल्टा, अनादर, नाश। इससे बने हुए शब्द हैं। अजय के साथ परा जुड़ा पराजय, पराक्रम, पराधीन, पराभव, परास्त। फिर वैसे ही परि उपसर्ग, परि माने होता है चारों तरफ या अधिकता। परिक्रमा, परिणाम, परिणाम मतलब निष्कर्ष, परिमाण, परिमाण माने मात्रा का बोध हो रहा है। परिचय, परिपूर्ण, है ना। परिवर्तन, परिणय, परिशीलन। आइए फिर अभी इसमें तत्सम या यूं कहें कि संस्कृत के जो उपसर्ग हैं उनमें अभी 6 बचे हुए हैं, उनको देख लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रति उपसर्ग, प्रति का अर्थ होता है और, विरुद्ध, बदले में। ध्वनि के साथ प्रति उपसर्ग जब जुड़ता है तो जो नया बनता है शब्द प्रतिध्वनि, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिहार, प्रतिक्षण, प्रतिवादी, प्रतिनिधि, दान के साथ जुड़कर प्रतिदान। आइए अगला उपसर्ग देखें। वी, वी का अर्थ है अलग, उल्टा, विशेषता, भिन्नता एवं हीनता। ज्ञान के साथ वी उपसर्ग जोड़ करके विज्ञान, योग के साथ जोड़ करके नया शब्द वियोग,
मर्श के साथ विमर्श, विस्मरण, विवाद, विकास, विनय, शुद्ध के साथ जोड़ करके विशुद्ध, देश के साथ जोड़ करके विदेश, भिन्न देश, विराम। आइए उसके आगे बढ़ते हैं। सम उपसर्ग, पूर्णता, इसका अर्थ है पूर्णता, अच्छा, संयोग। सम्मान, संपूर्ण, संपत्ति, संग्राम, संकल्प, अनिच्छा, समीक्षा, सम्मुख, संगति, संरक्षण। स उपसर्ग, स का तात्पर्य है, अर्थ है साथ, परिवार के साथ जोड़कर सपरिवार, सक्रिय, फल के साथ जोड़कर सफल, रस के साथ जोड़कर सरस, जग माने संसार, सजग अर्थ बदल गया, स जोड़ करके सचेत। आइए सु उपसर्ग, सु माने अच्छा या सहज, सुलभ, सुकर्म, सुगम, गम के साथ जुड़ा तो पात्र के साथ सु जुड़ करके सुपात्र, जान, सुजान, सुपुत्र, पुत्र के साथ जुड़ करके अच्छा पुत्र, सुपुत्र। स्व, स्व माने अपना, स्वतंत्र, अपना तंत्र, स्वच्छंद, स्वराज, स्वल्प। तो ये रहा हम लोगों का तत्सम, या यूं कहें कि संस्कृत के उपसर्ग। अब हम लोग आइए इसके आगे हिंदी के उपसर्गों को देखें। आइए अब आइए हम लोग हिंदी के उपसर्ग को देखें। जानते रहिए आप लोग कि हिंदी के जो उपसर्ग हैं प्रायः संस्कृत के अभ्रंश रूप होते हैं और ये तद्भव शब्दों के पहले लगते हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। आइए देखते हैं उपसर्ग अ। इसका अर्थ है निषेध या अभाव। जैसे छूत के साथ अ उपसर्ग लगाने के बाद अछूत, चुप, चुप से अचुप, जान, जान से अजान, अपढ़, अथाह, था में अ उपसर्ग, सर, सर से असर। आइए दूसरा है अन उपसर्ग। इसका भी अर्थ निषेध या अभाव ही होता है। जैसे पढ़ में अगर अन उपसर्ग लगा देते हैं तो अनपढ़, मूल में अन लगाते हैं तो अनमोल, बन में अन लगाते हैं तो अनबन, जान में अनजान, होने के साथ अन उपसर्ग लगता है तो अनहोनी हो जाता है। वैसे ही आइए अब अध उपसर्ग को देख लें। अर्ध, अध का अर्थ है आधा। मरा के साथ अगर अध उपसर्ग को जोड़ते हैं तो अधमरा, पका के साथ अधपका, जला के साथ अगर अध उपसर्ग जोड़ रहे हैं तो अधचला, कचरा के साथ अधकचरा, खिला के साथ अधखिला। अब उ उपसर्ग को देखते हैं। उ माने रहित या अभाव। उदाहरण देख लें इसका। जाड़ में उ उपसर्ग अगर हम लोग लगाते हैं तो उजाड़, ऋण में उ उपसर्ग लगाए तो उड़ेण। वैसे ही उन, उनका अर्थ है एक कम। जैसे 29, 30 में अगर उन हम लोग जोड़ देते हैं तो 29, 59 में, 60 में उन अगर जोड़ते हैं तो 59, वैसे ही 49, 19। औ उपसर्ग, औ का अर्थ है हीन या निषेध। ढर के साथ औ उपसर्ग जोड़ेंगे तो औढर, घट के साथ औ जोड़ने से औघट, सर के साथ औ जोड़ने से अवसर, गुण के साथ औ जोड़ने से अवगुण। आइए कु उपसर्ग। कु माने बुरा, कु का अर्थ है बुरा, नीचता। पात्र के साथ अगर कु जोड़ दिए तो कुपात्र, बुरा पात्र।
कुचाल, चाल चाल के साथ कु जोड़े तो कुचाल, कुढंग, ढंग से कु जोड़ दिए कुढंग, चक्र से कुचक्र, कुकर्म, वैसे ही कुशासन। आइए दू का अर्थ है बुरा, हीन, बुरा या हीन। चरित्र के साथ जोड़ दिया दुष्चरित्र, बला के साथ दुबला, काल, काल माने समय होता है, दुकाल है ना, बुरा समय। दुस्सह, दो जोड़ दिए सा के साथ उपसर्ग दू तो दुस्सह हो गया। वैसे ही नी उपसर्ग, नी का अर्थ है रहित, डर, डर के साथ नी जोड़ दिए तो डर रहित, निडर। निहत्था, निठल्ला, ठल्ला के साथ नी जोड़ दिए निठल्ला। निधड़क, धड़क के साथ नी जोड़े निधड़क। कम्मा के साथ नी जोड़ दिए निकम्मा, निगोड़ा। आइए अब बिन उपसर्ग देखें। बिन का मतलब होता है निषेध, निषेध। बोया के साथ जोड़ दिए तो बिन बोया, ब्याहा के साथ जोड़ दिए तो बिन ब्याहा, देखा के साथ बिन जोड़ा तो बिन देखा, जाने के साथ जोड़े तो बिन जाने। अब अंतिम इसका है भर। भर माने होता है पूरा, जैसे पुर के साथ भर उपसर्ग हो गया तो भरपूर। पेट के साथ अगर भर उपसर्ग हो रहा है तो भरपेट। शक के साथ भर उपसर्ग कर दिए तो भरशक। वैसे ही बर्मा। ठीक है, अब हम लोग जो हैं इसके बाद जो है हम लोग ये उर्दू के उपसर्ग जो हैं विदेशज, विदेशज उपसर्ग, इसको हम लोग देखेंगे जिसमें अरबी और फारसी के उपसर्ग भी रहेंगे, उनके शब्द रहेंगे। आइए देखते हैं उनको। आइए अब उर्दू के उपसर्गों को हम लोग देखें। ये उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। पहला है कम। कम का अर्थ है थोड़ा। जोर के साथ कम उपसर्ग अगर हम जोड़ते हैं, लगाते हैं तो शब्द बनता है कमजोर। उसी तरह से कम उम्र, कम वक्त, कम सीन। आइए ये उपसर्ग देखिए फिर। खुश, खुश का अर्थ है प्रसन्न या अच्छा। किस्मत के साथ अगर खुश उपसर्ग जोड़ते हैं तो खुश किस्मत, वैसे ही खुश नसीब, खुशहाल, खुशखबरी। इसके बाद तीसरा है उपसर्ग गैर। गैर का अर्थ होता है भिन्न या विरुद्ध। जैसे मुल्क के साथ अगर हम गैर जोड़ देते हैं तो नया शब्द जो बनता है गैर मुल्क, गैर हाजिर, गैर कानूनी। आइए फिर देखिए उपसर्ग दर। दर का अर्थ है में। असल, असल में दर उपसर्ग जोड़िए दरअसल, दरमियान, दर हकीकत, दर दर। ना, ना उपसर्ग, इसका अर्थ है अभाव। बालिक के साथ ना उपसर्ग जोड़ देते हैं तो नाबालिग। लायक के साथ जोड़ देते हैं तो नालायक। पसंद के साथ ना जोड़ देते हैं तो नापसंद। और राज के साथ नाराज। पेश, पेश का अर्थ है में। पेश खिदमत, खिदमत के साथ अगर हम पेश उपसर्ग को जोड़ते हैं तो पेश खिदमत। फिर है उपसर्ग फिल। फिल का भी अर्थ है में। हाल के साथ अगर हम लोग फिल उपसर्ग को जोड़ते हैं तो फिलहाल नया शब्द बनता है। फिर उपसर्ग है बद। बद का अर्थ है बुरा। चलन के साथ जोड़े बदचलन, सूरत के साथ बदसूरत, बू के साथ बदबू, दिमाग के साथ बद दिमाग, मास बदमाश। बा, बा का अर्थ है साथ या और। कलम के साथ जोड़ दिए बा कलम, कायदा के साथ बाकायदा, बा इज्जत। बिला, बिला का अर्थ है बिना। नागा, नागा के साथ बिला उपसर्ग जोड़ दिए बिला नागा,
बिला कसूर, बे, उसके बाद है बे उपसर्ग। बे का भी अर्थ है बिना। कसूर में बे जोड़ दिए, बेकसूर। खटके के साथ बे, बे खटके। कूफ के साथ बेकूफ। ईमान के साथ बेईमान, और कार के साथ बे उपसर्ग जोड़ते हैं तो बेकार शब्द का निर्माण होता है। अब अगला उपसर्ग है ला। ला माने भी होता है बिना। जैसे जवाब के साथ ला उपसर्ग जोड़े तो लाजवाब, वारिस के साथ लावारिस, चार के साथ लाचार, लापरवाह के साथ, परवाह के साथ अगर हम ला उपसर्ग को जोड़ते हैं तो लापरवाह, और पता के साथ अगर ला उपसर्ग को जोड़ते हैं तो लापता, मतलब बिना पता का। वैसे ही सर उपसर्ग, सर का मतलब होता है मुख्य। जैसे ताज के साथ जोड़े हम लोग सर को तो सरताज, कार के साथ सरकार, पंच के साथ सर जोड़ दिए तो सरपंच, दार के साथ सरदार, और हद के साथ सर जोड़े तो सरहद शब्द का निर्माण हुआ। वैसे ही अगला उपसर्ग है हर। हर माने होता है प्रत्येक। दिल के साथ जोड़ दिए हर को, हर दिल। वक्त के साथ हर वक्त, हर, वैसे ही देखिए हर साल, हर काम, हर एक। फिर उर्दू का जो आखिरी उपसर्ग है वो है हम। हम माने होता है समान। दर्द के साथ हम जोड़ दिए उपसर्ग तो हमदर्द। दम के साथ हमदम, वतन के साथ हम जोड़े तो हम वतन, ख्याल के साथ जोड़े तो हम ख्याल, उम्र के साथ जोड़ते हैं तो हम उम्र। अब हम लोग इसके बाद जो उपसर्गों की तरह से ही प्रयुक्त होने वाले जो संस्कृत के अव्यय हैं उनको भी देख लें, है ना। आइए चलिए उसको हम लोग देखते हैं। आइए अब देखते हैं कि कुछ संस्कृत के अव्यय हैं जो उपसर्गों की तरह ही प्रयोग में आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहला है अ उपसर्ग। अ का अर्थ होता है निषेध। अब प्राकृतिक के साथ अगर अ को हम लोग जोड़ते हैं उपसर्ग के रूप में तो नया शब्द बनता है अप्राकृतिक। उसी तरह से चेत के साथ जोड़ने पर अचेत, कृत्रिम के साथ जोड़ने पर अकृत्रिम, भाव के साथ जोड़ने पर अभाव, और ज्ञात के साथ जोड़ने पर अज्ञात शब्द बनता है। आइए दूसरा देखें, अन। अन का अर्थ है निषेध अर्थात मनाही। अनंत, न अंत जिसका, अन और अंत। अनादि वैसे ही, अन और आदि, अनादि। अनर्थ, अनअर्थ। अनागत, अन और आगत, अनागत। अलम, अलम का अर्थ होता है बहुत या काफी। आइए उदाहरण देखें, अलंकार, अलंकृत। वैसे ही अध। अध का अर्थ होता है नीचे, नीचे, मुख के साथ अधोमुख, अधोगति, अध पतन, ठीक है ना। उसके बाद अंत। अंत का अर्थ होता है भीतर, अंतर आत्मा, अंतकरण, अंतरराष्ट्रीय, ये शब्द हैं। उदाहरण, चिर। चिर माने होता है बहुत। चिरंतन, चिरकाल, चिरायु। आयु के साथ चिर को अगर हम लगाते हैं तो चिरायु शब्द का निर्माण होता है। वैसे ही काल के साथ चिरकाल। तिरस। तिरस माने होता है हीन या बुरा। यहां देखिए, तिरोभाव, तिरस्कार। सत। सत का अर्थ होता है सम्मान, सत्कार, सत्कर्म, सतधर्म। फिर पुरस। पुरस माने होता आगे, पुरोहित, पुरस्कार शब्द का निर्माण। पुनः। पुनः का अर्थ है फिर, पुनरागमन, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण।
फिर पुरा, पुरा का अर्थ है प्राचीन, पुराचीन, पुरातत्व, पुरातन शब्द बना। सह, सह का अर्थ है साथ, सहमत, सहयोगी, सहचर, सहपाठी, सहकारी। स्व, स्व माने होता है अपना, देश के साथ स्व जुड़ के स्वदेश, अभिमान के साथ स्व जुड़ करके स्वाभिमान, धर्म के साथ स्व जुड़ के स्वधर्म, और शासन के साथ स्व जुड़ करके स्वशासन। फिर ये स्वयं, स्वयं माने अपने आप, स्वयं का अर्थ है अपने आप। स्वयं भू, सेवक के साथ स्वयं जुड़ा स्वयं सेवक, वर के साथ स्वयं स्वयंवर, और सिद्ध के साथ स्वयं स्वयं सिद्ध। ये तो हम लोगों ने देखा तत्सम संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग, और इसके बाद संस्कृत के जो अव्यय उपसर्गों की तरफ प्रयुक्त होते हैं उनको। अब आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि प्रत्यय और उपसर्ग इनमें क्या समानता है और क्या असमानता है। तो पहली बात तो यह है कि दोनों ही शब्दांश है, ठीक, दोनों क्या है, शब्द नहीं है, शब्दांश है, पूरा शब्द नहीं है। और दोनों ही शब्दांश अभिकारी है, ये दूसरा समानता। और तीसरा है दोनों क्या करते हैं कि दोनों ही शब्दों को, चाहे प्रत्यय हो चाहे उपसर्ग हो, एक विशेष अर्थ या नया अर्थ देते हैं, उनको प्रदान करते हैं। और चौथा समानता यह है कि दोनों की सहायता से शब्द भंडार में, भाषा के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। और असमानता क्या है कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है, शब्द के पहले उसको लगाया जाता है, और प्रत्यय जो है शब्द के बाद में जुड़ता है। तो ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रत्यय हम लोगों ने देखा था, और इसमें जो है उपसर्ग आपका पूरा कंप्लीट हुआ है ना। अब अगली वीडियो में देखते हैं क्या दिया जाए, क्या बचता है वो दिया जाएगा, है ना। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।